ओम शांति। आज 6 दिसंबर के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली से कुछ मुख्य पॉइंट्स सुनते हैं। बाबा ने आज विशेष हम बच्चों को याद दिलाया कि मैं तुम्हें राजयोग सिखाने, राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। फिर बाबा ने कहा सारा खेल इसी बात पर है, कब आते हैं और कैसे आएंगे। फिर से बाबा ने एक शब्द बोला, फिर से। बाबा ने यह भी बताया आज कि माया भी और बाबा भी उतना ही प्रबल है, दोनों बराबर है। लेकिन माया क्या काम करती है और बाबा क्या काम करते हैं, दोनों की कर्तव्यों में महान अंतर है। फिर बाबा ने हमें एक इशारा और दिया कि गीता की भगवान को सिद्ध करने के लिए बाबा बहुत अब रोज़ाना ही मुरलियों में इशारा दे रहे हैं कि गीता का भगवान शिव है। इस बात पर हमें बहुत सर्विस करनी है, बाबा की सेवाओं को वृद्धि में लाना है। बाबा ने आज यह भी कहा कि बच्चे तमो प्रधान जो बुद्धि है वह बाबा के बातों को सुनते तो हैं, लेकिन वो एकदम इंश्योरेंस नहीं कर सकते हैं, इंश्योर नहीं होते हैं। और बाबा कहते हैं जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी वही आत्म अभिमानी बन सकेंगे, देही अभिमानी बन सकेंगे और सच्ची कमाई में भी भाग्य बना सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कई माया को दुश्मन समझ करके मन से हार जाते हैं। माया आ गई, क्या करें, माया ने घेर लिया। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे इन संकल्पों से आप कमज़ोर बनते जाओगे, इसलिए माया को सहयोगी समझो, ये आगे बढ़ाने के लिए आई है, आपको हिम्मत नहीं हारना है। अब सुनते हैं विस्तार से बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है। फिर से यानी दुनिया वाले भी कहते हैं भगवान फिर से आएंगे। फिर से कब आएंगे और कौन आएंगे, इसी राज को तो रोज बाबा समझा रहे हैं हम बच्चों को। प्रश्न पूछते हैं बाप भी प्रबल है तो माया भी, दोनों की प्रबलता क्या है। उत्तर बताया बाप तुम्हें पति से पावन बनाते, पावन बनाने में बाप प्रबल है, इसलिए बाप को पतित पावन सर्वशक्तिवान कहा जाता है। माया फिर पतित बनाने में प्रबल है। प्रबल माना पहलवान, बलशाली। सच्ची कमाई में ग्रहचारी ऐसी बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है। विकारों के पीछे माया तवाई बना देती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। गीत है आज का, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ संभलना है। ओम शांति। तुम बच्चों को किन राहों पर चलना है, जरूर राह बताने वाला होगा। मनुष्य रॉन्ग रास्ते पर चलते हैं तभी तो दुखी होते हैं। अभी कितने दुखी हैं क्योंकि उनकी मत पर नहीं चलते, सब उल्टी मत पर चलते आए हैं। जब से उल्टी मत देने वाले रावण का राज्य शुरू हुआ है, बाप समझाते हैं तुम इस समय रावण की मत पर हो, तब हरेक का ऐसा बुरा हाल हुआ है। सब अपने को पतित कहते भी हैं। गांधी बापू जी भी कहते थे पतित पावन आओ, गोया हम पतित हैं। परंतु कोई भी समझते नहीं कि हम पतित कैसे बने हैं। चाहते हैं भारत में राम राज्य हो, परंतु कौन बनाएगा। गीता में बाप ने सब बातें समझाई हैं, परंतु गीता की भगवान का ही नाम उल्टा लगा दिया है। बाप समझाते हैं तुमने क्या कर दिया है। क्राइस्ट के बाइबल में पोप का नाम डाल दें तो कितना नुकसान हो जाए। यह भी ड्रामा है, यानी क्राइस्ट के बच्चे थे पोप, ना कि क्राइस्ट जो पोप थे वो धर्मपिता नहीं थे। तो बाबा भी कहते हैं कि वो कितना नुकसान हो जाएगा। यह भी ड्रामा है। बाप बड़े से बड़ी भूल समझाते हैं। यह आदि मध्य अंत का ज्ञान गीता में है। बाप समझाते हैं मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुमने 84 जन्म कैसे लिए यह तुम नहीं जानते हो।
हम बताते हैं। यह कोई भी शास्त्र में नहीं है। शास्त्र तो अनेक हैं, भिन्न भिन्न मतें हैं। गीता माना गीता, जिसने गीता गाई है उसने ही राय दी है। कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाने फिर से आया हूँ। तुम पर माया का परछाया पड़ गया है, अभी फिर से मैं आया हूँ। गीता में भी कहते हैं, हे भगवान फिर से गीता सुनाने आओ, अर्थात फिर से गीता की नॉलेज दो। गीता में ही यह बात है कि आसुरी सृष्टि का विनाश और देवी सृष्टि की स्थापना फिर से होती है। फिर जरूर कहेंगे, गुरु नानक जी फिर से आएंगे अपने समय पर। चित्र भी दिखाते हैं, श्री कृष्ण भी फिर से वही मोर मुकुट वाला होगा। तो यह सब राज गीता में है, परंतु भगवान को बदल दिया है। हम ऐसे नहीं कहते कि गीता को नहीं मानते, परंतु उसमें जो यह उल्टा नाम मनुष्यों ने डाल दिया है उसको बाप आकर के सीधा करके समझाते हैं। यह भी समझाते हैं हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट नोंदा हुआ है, सब एक समान नहीं हो सकते। जैसे मनुष्य माना मनुष्य, वैसे आत्मा माना आत्मा, परंतु हर एक आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है। यह बातें समझाने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। बाप जानते हैं कौन समझा सकते हैं, कौन सर्विस करने में समझदार हैं, किसकी लाइन क्लियर है। देही अभिमानी रहते हैं, सब तो परिपूर्ण देही अभिमानी नहीं बने हैं। यह तो अंत में रिजल्ट होगी। इम्तिहान के दिन जब नज़दीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कौन कौन पास होंगे। टीचर्स भी समझ सकते हैं और बच्चे भी समझते हैं कि यह सबसे तीखा है। वहाँ तो ठगी आदि भी हो सकती है, यहाँ तो यह बात हो ना सके। यह तो ड्रामा में नोंद है, कल पहले वाले ही निकलेंगे। हमें पता चलता है सर्विस की रफ्तार से इस सच्ची कमाई में घाटा और लाभ, ग्रहचारी आदि आती है। चलते चलते टांग टूट पड़ती है। गंधर्वी विवाह करने के बाद फिर माया एकदम तवाई बना देती है। माया भी बड़ी प्रबल है, बाबा प्रबल है पावन बनाने में, इसलिए उनको सर्वशक्तिमान पतित पावन कहा जाता है। और फिर माया प्रबल है पतित बनाने में, तो पतित बनाने में कैसे भी वो कोशिश करती रहती है, वो भी अपनी, कैसे इनको भगवान से दूर करूं, मुरली से दूर करूं। सतयुग में तो माया होती नहीं, वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। अभी है एकदम विशिष्ट वर्ल्ड, अर्थात विकारी दुनिया। कितनी जबरदस्त प्रबलता है। चलते चलते माया एकदम नाक से पकड़ तवाई बना देती है, फारकती दिला देती है, यानी बिल्कुल भुलाया कर देती है। ऐसे माया मुसीबत पे मुसीबत, बाधाओं पे बाधाएं डालती जाती है, इतनी प्रबल है। भल सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा को कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। आधा कल्प उनका राज्य चलता है, यह कोई थोड़े ही जानते हैं। दिन और रात आधा आधा होता है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, फिर भी सतयुग को लाखों वर्ष, कलयुग को कितने वर्ष दे देते हैं। अभी बाप समझाते हैं तो समझ में आता है, यह तो बिल्कुल राइट है। बाप पेट पढ़ाते हैं, कलयुग में मनुष्य थोड़ी गीता का राजयोग सिखाए राजाओं का राजा बनाएंगे। ऐसे तो कोई है नहीं जिसकी बुद्धि में हो कि हम राजयोग सीख राजाओं का राजा बनेंगे। वो गीता पाठशालाएं तो अनेक हैं, परंतु कोई राजयोग सीख राजाओं का राजा व रानी बन नहीं सकते। कोई भी एम ऑब्जेक्ट राजाई पाने का नहीं है। यहाँ तो कहते हो हम बेहद के बाप से भविष्य सुख की राजाई पाने के लिए पढ़ते हैं। पहले पहले तो अल्फ पर समझाना है। गीता पर भी सारा मदार है, गीता पर ही सारा मदार है। मनुष्यों को कैसे पता पड़े सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम कहाँ से आए हैं, फिर कहाँ जाना है।
कोई को पता नहीं है कौन देश से आया कौन देश है जाना। गीत भी है ना, सिर्फ तोते मुआफिक गाते रहते हैं। बुद्धि जो आत्मा में है वह नहीं जानती कि हम जिसको हे परमपिता परमात्मा कहते हैं वे कौन है। उनको ना देख सकते हैं ना जान सकते हैं। आत्मा का तो फर्ज है ना बाप को जानना देखना। अभी तुम समझ गए हो, हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। बुद्धि कहती है बाप आकर पढ़ाते हैं। जैसे किसकी आत्मा को बुलाते हैं तो समझते हैं ना उनकी आत्मा आई है। तो तुम समझते हो हम आत्मा हैं, हमारा वह बाप है। बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। हम दुखी क्यों हुए हैं? मनुष्य तो कह देते बाप ही सुख दुख देने वाला है, भगवान को ही गाली देते रहते हैं। वह है आसुरी संतान। जैसे कल पहले कहा है वैसे कहते हैं। तुम अभी प्रैक्टिकल में ईश्वरीय संतान बने हो, आगे तुम आसुरी औलाद थे। अब बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। किसको भी यह दो अक्षर समझाना बहुत सहज है। तुम भगवान के बच्चे हो, भगवान ने स्वर्ग रचा, अब नर्क बना है, फिर स्वर्ग बाप ही रचेंगे। बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अच्छा, शिव को नहीं जानते हो? प्रजापिता ब्रह्मा को भी रचने वाला वह बाप ही है, शिव बाबा ही हैं। तो जरूर बाप ब्रह्मा द्वारा ही सिखाएंगे। अभी शूद्र वर्ण है, हम ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय बनेंगे। नहीं तो विराट रूप क्यों बनाया है? चित्र ठीक है परंतु समझ नहीं सकते। शूद्रों को ब्राह्मण कौन बनाएंगे? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। उनको कैसे एडॉप्ट किया? जैसे तुम कहते हो यह मेरी स्त्री, उनको मेरी कैसे बनाया? एडॉप्ट किया ना। भाई शादी करते हैं तो शादी में किसी की भी बेटी को बहन को आप जुबान से ही कहते हैं कि यह हमारे बेटे के लिए है या हमारे भाई के लिए है, तो वह तुम्हारी हो जाती है। तो एडॉप्ट ही किया यानी धर्म का अपना बनाया। तो बाबा भी कहते हैं मुझे भी माता पिता कहते हो, मैं बाप तो हूँ, मेरी कहाँ से लाऊं? तो इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। स्त्री एडॉप्ट की जाती है, जैसे लौकिक बाप स्त्री को एडॉप्ट कर कुक वंशावली रचते हैं। तो बाबा ने भी फिर ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर इनको एडॉप्ट कर इनके मुख द्वारा हम ब्राह्मण बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया है। तुम कहते हो हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, जरूर इनका ही नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। इनको किसने एडॉप्ट किया? बेहद के बाप ने ब्रह्मा को। दृष्टांत बड़ा अच्छा है, परंतु जिसकी बुद्धि में बैठा होगा वही समझा सकेंगे। बुद्धि में नहीं होगा तो उनको समझाने आएगा ही नहीं। लौकिक और पारलौकिक बाप तो है ना, वह भी स्त्री को एडॉप्ट कर मेरी कहते हैं। यह फिर इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं। खुद कहते हैं मुझ निराकार को इनका आधार लेना पड़ता है, तो नाम भी बदली करता हूँ। एक ही टाइम कितनों के नाम रखे, नाम की लिस्ट भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। प्रदर्शनी में नाम की लिस्ट भी दिखानी चाहिए। बाबा ने कैसे एक ही समय पर नाम रखे। बाबा ने हमको अपना बनाया तो नाम बदलाया। उनको भृगु ऋषि कहते हैं। जन्म पत्री तो भगवान के पास ही है। वंडरफुल नाम है। अब सभी तो है नहीं, कोई तो आश्चर्यवत भागंती हो गए, आज हैं कल है नहीं। बाबा ने जब आदि समय में शुरुआत में यज्ञ के, तो बाबा ने दादियों के और दादाओं के आज भी जो नाम हम सुनते हैं, जैसे हृदय मोहिनी दादी, रतन मोहिनी दादी, प्रकाश मणि दादी, मनमोहनी दीदी, ये बाबा ने नाम सारे वतन से संदेशी के द्वारा मंगवाए थे। वही नाम आदि बच्चों में चले और बहुत तो वो नाम भी रखवा करके उस दुनिया में चले गए। तो बाबा उनकी बात कर रहे हैं
कि अब सभी तो है नहीं, बहुत कोई तो आश्चर्यवत भागंती हो गए हैं, आज हैं कल हैं नहीं। नंबर 1 दुश्मन है काम, काम विकार। ये काम विकार बहुत तंग करता है, उस पर जीत पानी है। गृहस्थ व्यवहार में इकट्ठे रहकर उन पर जीत पानी है, यह है प्रतिज्ञा। अपनी वृत्ति देखनी है, कर्म इंद्रियों से विकर्म नहीं करना है। तूफान तो सबको आते हैं, इसमें डरना नहीं है। बाबा से बहुत बच्चे पूछते हैं, ये धंधा करें व नहीं करें। बाबा लिखते हैं, मैं कोई तुम्हारे धंधे आदि को देखने आया हूँ क्या? मैं तो टीचर हूँ, पढ़ाने के लिए। धंधे की बात हमसे क्यों पूछते हो? मैं तो राजयोग सिखाता हूँ। रुद्र यज्ञ भी गाया हुआ है, श्री कृष्ण यज्ञ नहीं। बाप कहते हैं, लक्ष्मी नारायण में यह सृष्टि चक्र का ज्ञान ही नहीं। अगर यह मालूम हो कि 16 कला से फिर 14 कला बनना है, तो उसी समय ही राजाई का नशा उड़ जाए। वहाँ तो है ही सदगति। सदगति दाता तो एक है, वही आकर युक्ति बताते हैं, दूसरा कोई बतला ना सके। पहले पहले यह बात उठाओ कि किसने कहा है काम महाशत्रु है। यह भी गाते हैं, विशिष वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड, यानी विकारी दुनिया, निर्विकारी दुनिया, दो दुनिया है। भारत में ही रावण को जलाते रहते हैं, सतयुग में थोड़ी जलाएंगे। अगर यह कहते कि अनादि है, सतयुग में भी था, फिर तो सब जगह दुख ही दुख होगा। फिर स्वर्ग कैसे कहेंगे? यह बातें समझानी है। हर एक की रफ्तार अपनी है, पता लग जाता है कौन अच्छी रफ्तार वाला है। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, बाकी हाँ, सतो रजो तमो तो होते ही हैं। बुद्धि हर एक की अलग अलग है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वह हैं तमो प्रधान बुद्धि। अपने को इंश्योर नहीं करेंगे तो भविष्य 21 जन्मों के लिए कैसे मिलेगा? मरना तो है ही, तो क्यों ना इंश्योर कर देना चाहिए। सब कुछ उनका है तो परवरिश भी वह करेंगे। भल कोई सब कुछ देते हैं परंतु सर्विस नहीं करते, जो दिया वे खाते रहते हैं, तो बाकी जमा क्या होगा? कुछ भी नहीं। सर्विस का सबूत चाहिए। देखा जाता है कौन पंडे बन आते हैं। नए बीके भी आपस में सेंटर चलाते हैं, नए बाबा के बच्चे, उनको भी ऑफरिंग दी जाती है, उनको भी सेवाओं में आगे बढ़ाया जाता है, उनको कोई ना कोई बाबा की ओर से अच्छे अच्छे मौके दिए जाते हैं। ये नॉलेज तो बड़ी सहज है। वानप्रस्थ अवस्था वालों को जाकर समझाओ, वानप्रस्थ अवस्था कब होती है? बाप ही गाइड बन सबको ले जाएंगे, तुम जानते हो। बाप ही कालों का काल है। हम तो खुशी से बाबा के साथ इकट्ठे जाना चाहते हैं। पहले पहले तो मुख्य बात यह उठाओ, गीता का भगवान कौन है? जिसने रचना रची। लक्ष्मी नारायण को राजयोग किसने सिखाया? उनकी भी राजधानी स्थापन हो रही है और कोई राजधानी स्थापन करने आते नहीं, बाप ही राजधानी स्थापन करने आते हैं, सब पतितों को पावन बनाते हैं। यह है विशिष्ट वर्ल्ड, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। दोनों में नंबरवार मर्तबे हैं। जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ही यह बातें बैठ सकती हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे, इसके लिए देही अभिमानी रहना है। सच्ची कमाई में माया किसी प्रकार से घाटा ना डाल दे, यह संभाल करनी है। सेकेंड नंबर है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। इंश्योर करने के बाद सर्विस भी जरूर करनी है। वरदान है, माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाले, सहज योगी समझ एक रस रहने वाले, माया जीत भव।
माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, इसलिए घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने के लिए ही माया आती है। इसलिए माया को दुश्मन के बजाय अपना सहयोगी समझो, तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे। कभी भी कमजोर बन माया का आह्वान नहीं करो, वह विदाई ले लेगी। स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। हर